हेलो एंड वेलकम। मैं आपकी होस्ट और गाइड तपस्या आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप एक फॉर्मल सेटिंग में रिक्वेस्ट मेल कैसे लिख सकते हैं। यूजुअली हमारी जो सबसे ज्यादा मेल्स होती हैं फॉर्मल सेटिंग्स में, तब सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो फॉर्मल सेटिंग में मेल्स होती हैं रिक्वेस्ट मेल। और रिक्वेस्ट मेल्स जो हैं वो यूजुअली इस तरह से लिखनी होती है कि आप पोलाइट भी रहें, रिस्पेक्टफुल भी रहें और साथ ही साथ आप जो भी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आपकी अप्रूव भी हो जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही एक रिक्वेस्ट मेल जो है वो फॉर्म होती है। बेसिक स्ट्रक्चर इस मेल का भी सेम ही रहता है। स्टार्टिंग में आप ओपनिंग सेंटेंस और ग्रीटिंग के साथ जो है वो मेल स्टार्ट करते हैं। बीच में आपकी बॉडी आती है जिसमें आप डिस्कस करते हैं कि आपको रिक्वेस्ट किस चीज के लिए करनी है, क्या उसके लिए फॉलो अप रहेगा। एंड एंडिंग में जो है वो आप क्लोजिंग नोट के साथ जो है वो अपना ईमेल जो है वो क्लोज करते हो। इन मेल्स को लिखने के लिए जो एक्सप्रेशन यूज होते हैं वो है प्लीज, वुड। ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है जिनको यूज करके आप एक मेल लिखते हैं फॉर्मल सेटिंग्स में रिक्वेस्ट करने के लिए। जैसे कि प्लीज को यूज करा जाता है जहाँ पे आपको पोलाइट रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है, बट आपको अपना कोई इंस्ट्रक्शन भी देनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई ऐसी मेल लिखनी है जहाँ पे आपको किसी चीज की रिक्वेस्ट करनी हो अपने ही किसी टीममेट से एंड आप उनके सुपीरियर हो, तब आप प्लीज यूज करेंगे। प्लस आप जो है उसके साथ जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज बी ऑन टाइम इन द मीटिंग टुडे एट कॉन्फ्रेंस हॉल एट 3 PM। सो ये आपने अगर फॉर्मल मेल लिखी है तो उसमें जो सेंटेंस रहेगा वो ये वाला सेंटेंस एक हाईलाइटिंग सेंटेंस रहेगा। एंड उसके बाद जो आप बॉडी में है वो डिस्कस करोगे कि आप इस मीटिंग में जो है वो क्या एड्रेस करने वाले हैं और उसके साथ जो है आपकी अटैचमेंट्स जो है वो रहेंगी। अगर आप अपने सीनियर को एड्रेस करने के लिए कोई मेल लिख रहे हो तब आप जो है वो कुड यू प्लीज जो फ्रेज है उसको यूज करोगे, या फिर वुड यू प्लीज। ये दो ऐसे एक्सप्रेशन है जब भी आप अपने सीनियर को एड्रेस कर रहे होंगे जहाँ पे आप उनकी हाँ या ना मेक और ब्रेक सिचुएशन में है, तब आपकी जो मेल होगी उसमें इन दो सेंटेंसेस या इन दो फ्रेजेस के साथ आपका जो भी डिस्कशन है या जिस चीज के लिए भी आपको रिक्वेस्ट करनी है वो आप जो है इसको यूज करेंगे। थर्ड एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेज जो आप यूज करते हैं जब भी आप एक फॉर्मल ईमेल लिखते हैं रिक्वेस्ट के लिए, वुड यू माइंड। ये एक ऐसा फ्रेज है जहाँ पे आप जो है किसी सीनियर पोजीशन से भी बात कर रहे हो सकते हैं या आप एक अपने सेम लेवल के पर्सन से भी बात कर रहे हो सकते हैं। वहां पे आपको उनकी परमिशन लेना जरूरी है, या फिर आप अपने किसी वैल्यूएबल क्लाइंट या कस्टमर के साथ कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहते हैं जिसके लिए आपको उनका टाइम शेड्यूल लेना पड़े या टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से जो है आपको मीटिंग सेट करनी हो, तब वहां पे जो है ये वाला जो फ्रेज है वो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएटली यूज होता है। अब समझते हैं कि इन दोनों सिनेरियोज में या इन दोनों एक्सप्रेशंस में ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आप कुड यू प्लीज जो सेंटेंस है उसको यूज करके कैसा एक सेंटेंस फॉर्म करेंगे, जो सेंटेंस आप जो है अपने फॉर्मल मीटिंग शेड्यूल करने के लिए या फिर आपको जो है वो फॉर्मली किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना हो तब जो है वो आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज सेंड द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स इन द ईमेल। वुड यू माइंड कैसे यूज करेंगे, वुड यू माइंड सेंडिंग योर डॉक्यूमेंट्स। एक काफी मिलता जुलता फ्रेज है जो यहाँ पे अगर आप किसी के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, चाहे वो सेम पोजीशन पे है या सीनियर पोजीशन पे है, तो वहाँ पे यूज होता है आई वुड लाइक। ये ऐसा फ्रेज है जो आप सेमी फॉर्मल कंडीशंस में जो है वो यूज कर सकते हो। यहाँ पे वुड जो है वो एक्चुअली आपकी एक वांट रिप्रेजेंट करता है, तो आप जो है वो इस फ्रेज को यूज करके अपनी जो मेल है जहाँ पे आप सेमी फॉर्मल सिचुएशन में जहाँ पे आपको मेल रिक्वेस्ट के लिए भेजनी है, तो आप ये वाला जो फ्रेज है वो भी यूज कर सकते हो। आई वुड like you to be in the meeting at 3 PM or I would like to request that you must be present in the meeting. I would like you to complete this project by this Friday. अब यहाँ पे आप डायरेक्ट भी थे प्लस आप पोलाइट रह के आपने अपनी जो है एक रिक्वेस्ट रिस्पेक्टफुली जो है वो दूसरे पर्सन को दे भी दी है। अब देखते हैं एक एग्जांपल कैसे, जहाँ पे आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो मंगवाने हैं एज अ पर्सन, जहाँ पे आपने कोई हायरिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। तो वो जो मेल है जहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे होंगे दूसरे पर्सन को कि आप ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट कर दीजिए ताकि आपका जो हायरिंग प्रोसेस है वो इजीली हो जाए। डियर कैंडिडेट नेम
I hope this email finds you well. I am writing to kindly request that could you please provide me the necessary documents required to proceed with the hiring process for the job position at company name to ensure smooth onboarding process and meet all the pre-employment requirements. These may include the following: completed employment application form, proof of identity, education qualification and transcripts, professional certificate, reference letters or contact information for references. Having these documents prepared in advance will allow for smooth hiring process. Could you please let me know the preferred timeline for submitting these documents? Your assistance in this matter is greatly appreciated and we are looking forward to your joining the team. Thank you for your attention to this request. Sincerely and आपके एंड नोट, योर नेम एंड योर टाइटल एंड योर कंपनी नेम। तो आपने इस मेल में देखा कि कुड यू प्लीज जो फ्रेज है इसको यूज करके कैसे पूरी जो है वो मेल लिखी गई। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो इस मेल में देखने वाला था वो ये था कि जब भी आप रिक्वेस्ट मेल लिख रहे होते हो आप एक साथ 2 रिक्वेस्ट कर सकते हो पर 2 से ज्यादा नहीं। और अगर आपको वो चीज मेंशन करनी भी हो कि आपको एक या एक से ज्यादा की रिक्वेस्ट चाहिए तो आप या तो बुलेट पॉइंट का यूज कर सकते हैं जो कि आप डिफरेंट पैराज में यूज कर सकते हैं, या फिर आप ऑल्सो को यूज करके उसके साथ ऑल्सो प्लस नाउन को यूज करके जो है आप अपनी एक ही मेल में 2 रिक्वेस्ट जो है वो लिख सकते हैं। इस मेल में भी तो आपने देखा कि एक ही मेल में 2 रिक्वेस्ट करी गई और कुड यू प्लीज को यूज करके कैसे एक जो मेल है वो फ्रेम आउट की जा सकती है। तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि आप कैसे एक मेल लिख सकते हैं रिक्वेस्ट के लिए और कौन कौन से फ्रेजेस जो है वो आप यूज कर सकते हैं उस मेल को ड्राफ्ट करने के लिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जो है वो हमें लिख सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो वो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।